पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में जाना था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाइसेक्शन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। बाइसेक्शन मेथड आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो बाइसेक्शन मेथड स्टडी करने से पहले एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये क्या होती है? इफ f(x) is a continuous function in the interval a b such that f(b) is less than 0, अर्थात that is f(a) and f(b) are of opposite signs. Then equation f(x) equal to 0 has a real root in the interval ab। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि मान लिया हमारे पास ये कोई फंक्शन है f(x), ये फंक्शन है f(x) सच दैट कि f(a) मानना ये a है और ये b है। तो यहाँ इसके ये वैल्यू हुई b(f(b) और ये पॉइंट हुआ a(f(a)। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि माना ये फंक्शन है y = f(x), तो f(a) इज़ लेस देन 0, यहाँ से हम देख सकते हैं, और f(b) जो है वो पॉजिटिव है, f(b) पॉजिटिव है। f(a) और f(b) की मल्टीप्लिकेशन निगेटिव हो जाएगी, f(a) f(b) की मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग कि इक्वेशन f(x) = 0, ये वाली इक्वेशन, दिस हैज़ ए रियल रूट इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर एक रियल रूट का मतलब होता है कि ये इक्वेशन एक ऐसी वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर कट करती है, जो जिसके लिए अल्फ़ा इज़ ए रूट ऑफ f(x) = 0 if alpha satisfies it, अर्थात that is f(alpha) = 0। यदि x के प्लेस पर हम अल्फ़ा रखें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो ये यहाँ पर जहाँ f(x) एक्स एक्सिस को कट करता है उसको हम रूट कहते हैं। तो ये कंडीशन बताती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि अगर ऐसा कोई इंटरवल हमारे पास है जिसमें के लिए कि f(a) f(b) लेस देन 0 हो, तो f(x) = 0
एक रियल रूट पजेस करेगा इंटरवल ए बी में। नाउ बाइसेक्शन मेथड। This method depends on repeated application of intermediate value theorem. This method depends on repeated application of intermediate value theorem. So suppose we want to find root of equation fx equal to 0. Let fx equal to 0 be एक इक्वेशन है जिसका हम रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट फाइंड इनिशियल वैल्यूज़ a0 एंड b0। फर्स्ट फाइंड इनिशियल वैल्यूज़ a0 and b0 such that f(a0) f(b0) less than 0. Therefore, by intermediate value theorem, we know that a root lie in the interval a0 b0. So say it is I0. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमें क्या पता चल गया कि एक रूट इसमें a0 b0 में लाई करेगा। नाउ बाइसेक्ट I0 at a point x0। इसका मतलब हुआ x0 इज इक्वल टू a0 प्लस b0 बाई 2 एंड चेक fx0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ fx0 की वैल्यू फाइंड करो। तो इफ fa0 fx0 less than 0, then denote a0 x0 by a1 x1 say I1, or if fx0 fb0 this is less than 0, then denote x0 b0 by a1 b1 इक्वल टू I1 से। तो यदि fa0 fx0 इज लेस देन 0 है तो हम a0 f0 को a1 b1 से डिनोट कर देंगे, और यदि fx0 fb0 लेस देन 0 है तो हम लोग
x0 b0 को a1 b1 से डिनोट कर देंगे। अगेन वी रिपीट द सेम, we bisect I1. Now bisect I1 at x1, so x1 हो जाएगा आपका a1 प्लस b1 by 2 and again find fx1, then again do the same. If fa1 fx1 is less than 0 तो डिनोट कर देंगे हम लोग a1 x1 इंटरवल को, a1 x1 is denoted by a2 b2 and or if f x1 f b1 अगर ये 0 होता है तो हम लोग x1 b1 इसको डिनोट कर देंगे बाई a2 b2 जिसको हम I2 कह रहे हैं, और फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। वी रिपीट दिस प्रोसेस till we get the desired root. तो अब हम लोग बाइसेक्शन मेथड पर एक एग्जांपल देखते हैं। परफॉर्म 5 इटरेशंस टू ऑब्टेन करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x + 1 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो सॉल्यूशन, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव fx = x³ - 5x + 1 = 0। तो fx का मान है हमारे पास x³ - 5x + 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो नाउ we see that f0 = 1 जो कि 0 से बड़ा है, और f1 = -3 जो कि 0 से छोटा है। तो सिंस f0 और f1 इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज लेस देन 0, f0 × f1 इज लेस देन 0। सो by intermediate value theorem a real root अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहें fx = 0 को, a real root of equation 1 lies in the interval 0, 1। सपोज हम इस इंटरवल को I0 से डिनोट कर दें तो हम लोग ले सकते हैं A0 = 0 और B0 = 1। अब हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे I0 को, बाइसेक्टिंग I0 का मतलब है हमारे पास 0, 1। तो हमको फर्स्ट जो हमारा बाइसेक्टिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा x0 a0 + b0 by 2, दिस इज 1/2, 0 + 1 दिस इज 0.5। अब हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ fx0 = f 0.5।
इसका मान हम लोग निकालेंगे 0.5 क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाइड 0.5 प्लस 1, दिस इज माइनस इज इक्वल टू माइनस 1.375 विच इज़ लेस देन 0। तो हम देखते हैं कि FA0 into FX0 is less than 0 because FA0 is positive and FX0 जो हमने अभी फाइंड किया वो निगेटिव है। FA0 FX0 is less than 0, so this implies root lies in the interval 0, 0.5. This is A0 S0. Suppose we denote this interval by A1 B1, means say it is I1. So what we do, again we bisect I1. So we bisect I1, bisecting I1. What we get, x1 is equal to a1 plus b1 by 2. So this is again 0 plus 0.5 by 2, this is 0.25. So we again find similarly fx1, जिसका के मान निकल करके आएगा f.25, इसका मान आएगा हमारे पास निकल के माइनस 0.234, जो कि अगेन 0 से कम है। तो हमें अगेन पता चलता है कि fx1 इज़ लेस देन 0। तो ये हमें इम्प्लाई करता है कि जो हमारा रूट है वो लाई करेगा 0 और 0.25 के बीच में, जिसको इंटरवल हुआ a1 x1, जिसको हम फिर से डिनोट कर देंगे बाई a2 b2 से, और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको हमने I2 कह दिया से, और ये रिपीट हम करते जाएंगे 5 टाइम्स तक, जिसको कि हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेट अस यूज दिस टेबल फॉर दीज इटरेशंस के ए के बी के आई के एक्स के का मतलब हो जाएगा ए के प्लस बी के बाई 2, एफ एक्स के एफ ए के एफ एक्स के मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स के एफ बी के। तो जैसे हमने पहला इटरेशन किया था 0 के इक्वल टू 0, तो वहाँ पर हमारा इनिशियल था 0 और 1 इनिशियल वैल्यूज़, तो इंटरवल था हमारा 0 1, हमने उसका हाफ किया 0.5 आया, फिर हमने उसकी वैल्यू निकाली तो वो आई माइनस 1.375 जो हमने देखी अभी। तो FA0 और FX0 उसका मान निगेटिव था, तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 0.5 से। अब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल हो गया वो 0 और 0.5 हो गया। अब इनको बाइसेक्ट किया तो 0.25 आया, जिस पर फिर हमारी जो वैल्यू आई fx1 उसकी वैल्यू माइनस 0.234 आई, जो हमने अभी देखी। हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव है, इनकी FA0 की और f.25 की, तो हमने रिप्लेस कर दिया 0.5 को 0.25 से, 0.5 को 0.25 से रिप्लेस कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट इंटरवल आ गया 0.25, फिर हमने इसको बाइसेक्ट किया। अब हमने देखा 0.25 पर प्लस वैल्यू आ गई fx की, तो 0.376 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अब इंटरवल हमारा 0 को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 0.125 से, तो ये हो जाएगा 0.125, क्योंकि अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो एफ एक्स के एफ बी के यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगी।
तो ये नेक्स्ट इंटरवल आ गया 0.125 0.25। अब इसके वैल्यू आ गई 0.1875। इनका बाइसेक्ट करने के बाद ये हमारे पास 0.069 आ गया। ये फिर से पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ अगेन कि इस पॉजिटिव वैल्यू की किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, f 0.25 से, तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी हमको, अर्थात हम 0.125 को रिप्लेस कर देंगे 0.1875 से, और 0.1875 और 0.25 नेक्स्ट इंटरवल हो गया। इसका हाफ किया तो 0.21875 आया। फिर हमने इस पे वैल्यू निकाली तो ये निगेटिव आ गई। इसका अर्थ हुआ कि अब हम 0.25 को रिप्लेस कर देंगे 0.21875 से। तो ये हमारे 5 इटरेशन हो गए। 5 इटरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल देंगे, जो कि इन 0.1875 और 0.21875 इसको हाफ करने के बाद हमको मिल जाएगा 0.20312 5। थैंक यू।